राम राम साथियों, कैसे आप सभी। मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और इसी अध्ययन और अध्यापन के चरण में एक नई और वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आज हम करने वाले हैं लोक प्रशासन को, जिसकी एक या दो वीडियो पहले अपलोड हो चुकी होगी और मैंने आपको लोक प्रशासन का अर्थ एवं लोक प्रशासन की परिभाषाएं एवं उसकी विशेषता मैंने बता दी आपको। आज का मेरा जो विषय है, आज हमारा जो मूल टॉपिक है वो ये रहेगा कि मैं आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताऊंगा। देखिए, एक है लोक प्रशासन, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर देखेंगे आप। भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या होता है। सर्वप्रथम थोड़ा सा ये देख लेते हैं भी लोक क्या है और निजी क्या। हालांकि मैंने आपको बता दिया है लोक प्रशासन क्या होता है। लोक प्रशासन, लोक का मतलब होता है, आप सबको पता है, लोक का मतलब होता है सरकारी। यानी कि जितना भी सरकारी सिस्टम है, जो भी सरकारी है, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटियां, सरकारी हॉस्पिटल या कोई भी सरकारी आदमी, उस सब का मतलब क्या होता है, लोक। आप इनको क्या कहते हैं, आप इनको लोक सेवक भी कहते हैं, आप इनको सरकारी नौकरी भी कहते हैं। यानी कि जो काम, जो व्यक्ति सरकार का काम कर रहा है वो क्या है, वो लोक है, सरकारी चीज लोक है। लोक प्रशासन कहते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कहते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में डीसी का ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, एसबीआई बैंक, पटवार खाना, तहसील, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी यूनिवर्सिटियां, रोडवेज की बसें, यानी कि सब कुछ सरकारी सिस्टम आपके दिमाग में आना चाहिए, उसको कहते हैं लोक। और निजी कहते ही प्राइवेट बसें, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट अस्पताल, जिंदल हॉस्पिटल या कोई भी प्राइवेट चीज हो सकती है, वो क्या होती है, वो होता है निजी। तो हमको ये बताने का प्रयास करूंगा कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से किस प्रकार अलग है, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो लोक प्रशासन में तो होती है लेकिन निजी में नहीं होती, या कौन से बिंदु, कौन सी विशेषताएं लोक को निजी से अलग करते हैं। ये तो हमने छोटी सी बात की कि जो, देखो छोटी सी बात क्या की हमने, हमने कहा कि, हमने ये कहा कि जो सरकार का है, जो सरकार का है वो क्या होता है, लोक प्रशासन होता है। और जो, अगर आप बिल्कुल सही समझने वाली बात में कहे, जो प्राइवेट है या जो अपना है, किसका है, अपना का मेरा मतलब होता है जो आम आदमी का है, जो आम आदमी का है वो क्या होता है, निजी। ये तो हमने एक छोटा सा देख लिया कि ये प्राइवेट और ये सरकारी है। लेकिन कौन सी बातें हैं जो प्राइवेट को सरकारी से और सरकारी को प्राइवेट से, लोक को निजी से और निजी को लोक से अलग करती है। देखिए आगे बढ़ चलते हैं, लोक और निजी में अंतर देख लेते हैं। कुछ लोग हैं जो दोनों में अंतर करते हैं, कुछ विचारक हैं जो दोनों में अंतर करते हैं, और कुछ विचारक वो है जो ये कहते हैं कि नहीं, दोनों एक है। दो दो वो हो गए, यहां पर गुट हो गए जो अंतर करते हैं। अंतर करते हैं का मेरा मतलब, जो कहते हैं कि लोक प्रशासन अलग है और निजी प्रशासन अलग है, इनका नियंत्रण, संचालन, कोऑर्डिनेशन, प्रबंधन सब कुछ अलग है। लोक का प्रबंधन अलग तरीके से होता है और निजी का प्रबंधन अलग तरीके से होता है। बोले तो एसबीआई बैंक अलग तरीके से काम करता है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक अलग तरीके से काम करता है। ये कौन कौन है, अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले आपके आते हैं पॉल एच एपलबी, पॉल एच एपलबी, हमने इनकी बात की, इन्होंने लोक प्रशासन को क्या कहा था, नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग कहा था, पॉल एच एपलबी। सर जोसिया स्टैम्प, सर जोसिया स्टैम्प जो अलग मानते हैं, हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया स्टैम्प, हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, ये इन सबको अलग मानते हैं। पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टैम्प,
हर्बर्ट साइमन और पीटर ड्रकर, ये हो गए मुख्य मुख्य आदमी। एक है निग्रो, निग्रो भी इनको क्या मानता है, अलग मानता है, निग्रो है, फेसलर है, ये कुछ अन्य व्यक्ति है जो कहते हैं कि दोनों में अंतर है, लोक अलग होता है और निजी अलग होता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसे व्यक्ति जो ये कहते हैं कि नहीं सर अंतर नहीं होता, दोनों एक होते हैं, दोनों एक होते हैं, यानी कि दोनों को समान मानते हैं, एक समान मानते हैं, दोनों को एक समान मानते हैं। इसमें सबसे पहले तो लोक प्रशासन के पिता वुडरो विल्सन है। लोक प्रशासन के पिता वुडरो विल्सन दोनों को एक मानते हैं। ये कहते हैं कि सारा प्रशासन एक होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, प्रशासन का विज्ञान बनाना होगा, उन्होंने कहा था। आई बस में इनको लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, वुडरो विल्सन है। हेनरी फेयोल द्वितीय चरण के वो आगे अब विद्वान, आपको यहां पर स्मरणीय हो रहा होगा, याद आ रहा होगा, ये प्रथम चरण के है और ये है द्वितीय चरण के। हेनरी फेयोल है, गुलिक, उर्विक, मुन्ने, रैले, ये सारे द्वितीय चरण के विद्वान में। और इन दोनों को क्या मानते हैं, ये एक मानते हैं। और एक महिला एमपी फोलेट, एमपी फोलेट बोले तो मेरी पार्कर फोलेट, जो आगे पढ़ेंगे आप ये। और एक है आर सेल्टन, ये आप स्मरणीय रखेंगे, याद रखेंगे कि ये वो विद्वान है, ये तो वो है, ये कौन से वाले हैं जो दोनों में अंतर करते कि लोक प्रशासन अलग होता है और निजी प्रशासन है अलग होता है। इनको तो आप ध्यान में रखेंगे, ये कुछ है पॉल एच एपलबी, सर जोसेफ स्टैम्प, हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, निग्रो और फेसलर, ये अलग अलग होते हैं। और कुछ वो है जो दोनों को एक समान मानते कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन अलग नहीं होते, दोनों प्रशासन एक समान होते हैं। लोक प्रशासन के पिता वुडरो विल्सन, हेनरी फेयोल, गुलिक, उर्विक, मुन्ने और रेले। मैं कहता हूं आप इनको एक प्रकार से एक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनमें ना एक समानता है, इनमें एक समानता किस किस में, इनमें एक समानता, क्योंकि ये सभी दूसरे चरण के विद्वान हैं, ये दूसरे चरण के हैं। एक तरीके से याद हो गया, हेनरी फ्योल, गुलिक, उर्विक, मुन्ने, रैले, चारों पांचों कौन से है, दूसरे चरण के। और वुडरो विल्सन प्रथम चरण का है विद्वान। एमपी फोलेट दूसरे चरण की भी है और तीसरे चरण की भी है। ये एक संक्रमणीय है, उसमें आएगी, ये दूसरे में भी आती है और तीसरे चरण में भी आती है, यानी कि तीसरे चरण की शुरुआती में है ये और दूसरे चरण के आखिरी में, ये बिल्कुल मोड़ पर खड़ी है एमपी फोलेट। इस बुक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, 1934 में आई थी। और एक नाम और याद रखना बस, आर सेल्टन हो गए नाम। अब आगे चल ले तो एक एक की गहनता से बात करेंगे, आप एक एक विचारकों को उठाएंगे। अब देखिए, पॉल एच एपलबी आपने पढ़ा, आप ये देखो कि पॉल एच एपलबी किन बातों को कहता है कि इनके अनुसार अलग अलग है। पॉल एच एपलबी को पढ़ते आप, पॉल एच एपलबी, इसके बारे में उनको बताया, नेहरू का बहुत अच्छा मित्र था ये। भारत के अंदर जो भी पोर्टफोलियो सिस्टम बना है कि कितने मंत्रालय हो गए, कितने विभाग हो गए, किस मंत्रालय के अंदर क्या काम आएगा और कौन सा विभाग या कौन सा सरकारी अधिकारी किस मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा, किस मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी, ये सब पॉल एच एपलबी की ही रिपोर्टों से तैयार हुआ है। इसको भारत बुलाया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम के लिए। और पोर्टफोलियो सिस्टम का जन्मदाता है लॉर्ड कैनिंग, जो भारत में क्या बना, वायसरॉय बना। सर्वप्रथम पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग भारत में लेकर आया, भारत में कृषि विभाग बनाया उसने। और इसको आधुनिक में देखें तो किसने बनाया, पॉल एच एपलबी ने बनाया। इसे लोक प्रशासन को क्या कहा, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, की नीति निर्माण ही लोक प्रशासन है। इसके बारे में देखिए, ये कहते हैं कि अलग है, कहते तीन बातों से अलग है ये। पहली क्या बात होती है, व्यापकता, व्यापकता, प्रभाव, व्यापकता के कारण अलग है ये, प्रभाव के कारण अलग है ये, और महत्ता, एक जैसे से पॉइंट है ये। एक बार लिख लेता हूं, व्यापकता, प्रभाव और महत्ता। नंबर 2 क्या है, कहते हैं कि जन जवाबदेहिता,
जन जवाबदेहिता। और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 कहता है राजनीतिक चरित्र। इसे कारण लगा, ये 3 पॉइंट है जो इनको एक दूसरे से अलग करते हैं। नंबर 1 क्या है? कहता है कि व्यापकता। कहता है लोक प्रशासन बहुत अधिक व्यापक होता है और निजी प्रशासन इतना व्यापक नहीं हो सकता। अरे एक दो के उदाहरण छोड़ दीजिए, आप एक दो कोई उदाहरण छोड़ दीजिए भी जिसने संपूर्ण भारत पर कब्जा किया हुआ है, लाइक दिस जियो। जियो बहुत अधिक व्यापक हो गया सरकारी से भी। एक दो के उदाहरण छोड़ दो, नहीं तो निजी इतना व्यापक नहीं होता जितना व्यापक लोक प्रशासन होता है भाई। ये सरकारी स्कूल हर गांव में मिलेगा, हर शहर में 3 4 5 मिलेंगे, सरकारी मास्टर हर जगह मिलेगा। किसी गांव में प्राइवेट स्कूल नहीं हो सकता, लेकिन सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल वहां पर होगा। वहां पर नहीं तो पड़ोसी गांव में होगा, यानी कि अटैच होएगा एक दूसरे से। व्यापक प्रभाव, प्रभाव किसका अधिक होता है? सरकारी का अधिक होता है। और महत्व किसका अधिक होता है? लोक प्रशासन का महत्व अधिक होता है, निजी का कम होता है। यानी कि व्यापकता, प्रभाव और लोक प्रशासन, तीनों के अंदर लोक प्रशासन अधिक है और निजी प्रशासन कम है। अंतर हो गया नहीं हो गया? यहां पर अंतर हो गया भाई। नंबर 2 कहता जन जवाबदेहिता। प्राइवेट के अंदर, निजी के अंदर कुछ भी हो जाए, आपको जन मतलब जनता, जनता को जवाब नहीं देना पड़ता। निजी के अंदर जनता का जवाब नहीं देना पड़ता और लोक प्रशासन में जनता को जवाब देना पड़ता है। जनता का जवाब देना पड़ता है लोक प्रशासन के अंतर्गत। एक सरकारी स्कूल बंद हो गया तो खट्टर को जवाब देना पड़ेगा विधानसभा के अंदर कि सरकारी स्कूल बंद क्यों हो गया। कुछ सरकारी अध्यापकों को निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया भाई? जबकि निजी के अंदर कितने ही निकालो कितने ही रखो, कितने ही स्कूल खोल लो कितने स्कूल बंद करो, जनता को जवाब नहीं देना। मैं हिसार से हूं, मैं हिसार से अभी क्लास भी कर रहा हूं। हिसार के अंदर एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जिसको आप सिविल अस्पताल कह देते हैं। सिविल अस्पताल बंद हो गया, हाहाकार मच जाएगी। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा सबको। और एक और कोई प्राइवेट अस्पताल उठा लीजिए, वो बंद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही जनता जवाब मांगती। क्या कहेगी? काम नहीं चला, बंद हो गया। सरकारी में ऐसा थोड़ी होता है काम नहीं चला और बंद हो गया। आपके गांव के अंदर बस जाती होगी रोडवेज की, वो बंद हो जाए, धरना प्रदर्शन जवाब देना पड़ेगा। और प्राइवेट बस बंद हो जाए उसको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि निजी प्रशासन लाभ के लिए काम करता है और लोक प्रशासन सेवा के लिए काम करता है। तो निजी को जवाब नहीं देना पड़ता, लेकिन लोक प्रशासन को जवाब देना पड़ता है। अलग हो गया। राजनीतिक चरित्र देखिए क्या है, एक है लोक प्रशासन और एक है निजी प्रशासन। कहते हैं लोक का राजनीतिक चित्र होता है और निजी का एक तरीके से नहीं होता। ये बातें ओवरलैप भी हो सकती है। लोक का होता है, निजी का नहीं होता। क्यों होता है? जैसे ही सरकार बदलती है सरकारी चेहरे बदल जाते हैं। आपके जिले के एसपी, जिले के डीएसपी, डीओ साहब, बीओ साहब, तहसीलदार और यहां तक कि पटवारी और कुछ बड़े ऑफिसर, सचिवगण, बहुत से सचिव बदल जाते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट के हेड बदल जाते हैं, महाविद्यालयों के प्रिंसिपल बदल जाते हैं। कहां पर फर्क पड़ा? लोग फर्क पड़ता है। निजी में एक्सिस बैंक पहले भी काम कर रहा था, एक्सिस बैंक अब भी काम कर रहा है। सरकार जीते सरकार हारे, एक्सिस बैंक को फर्क नहीं पड़ रहा कोई भी। राजनीतिक चित्र किसका निकला? लोक का राजनीतिक चित्र होता है, निजी प्रशासन का राजनीतिक चित्र नहीं होता। इन पर कोई, आप ये कह सकते हो कि इन पर फर्क पड़ता है और यहां पर फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये अपने अनुसार काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक्सिस बैंक में मैनेजर बदलते रहता है, स्टाफ आता रहता है, स्टाफ जाता रहता है। सरकार का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, सरकार यहां पर कोई मतलब नहीं होता। ये खुद देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। प्रधानमंत्री कोई भी बनो चाहे, इनकी नीतियां अपने हिसाब से चलती है, इनमें कोई फर्क नहीं है सरकार का। ये बात आई समझ आपको? एक तो है क्या? व्यापकता, एक जन जवाबदेहिता और एक राजनीतिक चित्र। ये किसने कहा आपको? पॉल एच एप्पलबी ने बातें बता दी आपको। ठीक है, आगे बढ़े। एक व्यक्ति और को उठा लेते हैं, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन कहते क्यों है अलग? देखो क्यों है अलग। लोक प्रशासन,
निजी प्रशासन। एक लोक प्रशासन है, एक निजी प्रशासन है। लोक नौकरशाही नुमा होता है, लोक प्रशासन नौकरशाही कहां काम करती है? सरकारी में नौकरशाही काम करती है। बहुत से सचिवगण होते हैं, बहुत उनके नीचे के होते हैं, ग्रुप बना हुआ, ग्रुप ए की नौकरी, बी की नौकरी, सी की नौकरी, ग्रुप डी की नौकरी। यानी कि नौकरशाही नुमा होता है इनका व्यवहार, नौकरशाही नुमा होते हैं। राजनीतिक चरित्र युक्त होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा। तो राजनीतिक चित्र इनमें होता है। सरकार बदलते ही चेहरे बदल जाते हैं, काम करने के तरीके बदल जाते हैं। भाई मैंने सरकारी कर्मचारियों के सरकार बदलते ही काम करने के तरीके बदलते देखे हैं, काम करने के तरीके बदल जाते हैं, बहुत से चेहरे बदल जाते हैं, चित्र होता है। और इनकी कुछ विशेषताएं, ला ठीक, लाल फीताशाही आपको समझाया मैंने, लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, एक और लेट लतीफी, काम को ठिकाना। ये किसकी विशेषता बन चुकी है? सरकारी डिपार्टमेंट की विशेषताएं बन चुकी है। लाल फीताशाही कि कोई भी काम आया लाल कोने में बांधकर एक साइड रख दिया, जब तक पैसे नहीं दोगे, रिश्वत आप उनको नहीं दोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार बहुत अधिक, देखो प्राइवेट में भी होता है लेकिन सरकारी में देखा भ्रष्टाचार। लेट लतीफी, अब काम होगा ही नहीं। कई दिन तो ये सोचने में नहीं आता मेरा काम करेगा कौन, ये करेगा वो करेगा, कौन करेगा मेरा काम। और काम को, ये काम करने से ज्यादा काम को अटकाना जानते हैं सरकारी वाले। ये इनकी विशेषता आपने देखी। अब प्राइवेट की देखो, सब कुछ अलग। यहां पर इनका कैसा चित्र था? राजनीतिक था ना, यहां पर हो जाएगा व्यापारिक चरित्र इनका। सरकार बदलते चेहरे नहीं बदलेंगे, ये अपने व्यापार के हिसाब से चेहरे बदलते हैं। अगर किसी की जरूरत है ले आएंगे, जरूरत नहीं है निकाल देंगे, चटनी कर देंगे। व्यापारिक चरित्र, और व्यापारिक चरित्र सेवा के उद्देश्य से नहीं चलता। व्यापारिक चरित्र किससे चलता है? व्यापारिक चरित्र लाभ के उद्देश्य से चलता है। केंद्र में क्या होता है? हर चीज के लाभ, किसी को निकाल रहे हैं लाभ, ला रहे हैं कोई ना कोई लाभ, हर चीज के अंदर में लाभ को देखा जाता है, हर चीज के अंदर में लाभ लाभ रहता है। व्यापारिक चित्र होता है, व्यापार के लिए काम करते हैं, व्यापार लाभ के लिए होता है। अराजनिक चित्र, सीधी सी बात, उल्टा कर दो। अगर पॉइंट ही बढ़ाने हैं तो इसका उल्टा कर दो। ये राजनीतिक, तो ये क्या? अराजनीतिक। राजनीति से इनका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं होता। और अब क्या करो? अब इनका उल्टा कर दो, सीधी सी बात है। क्या करोगे उल्टा? लेट लतीफी, सॉरी, लाल फीताशाही नहीं होती, रिश्वतखोरी नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता, लेट लतीफी नहीं होती। क्या होते हैं? जल्दी कार्य होते हैं। सरकारी की तुलना में प्राइवेट में जल्दी काम होते हैं, भाई आप सबको भी पता है इस बात का। और काम को ठिकाना ये लोग नहीं जानते। ये काम करेंगे तो ही तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो इनको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो काम करें, इनको तो पता है ना, इनको पता है कि आपकी क्लास का बच्चा फेल हो ना हो, मेरे महीने के 80,000 आ जाएंगे, तो आपको क्यों पढ़ाएंगे बच्चों को? और यहां पर रुपए ही 8,000 आने हैं, और अब कोई बच्चा फेल हो गया तो डांट अलग से सुननी पड़ेगी। काम को ठिकाना ये लोग नहीं जानते, ये लोग काम करना जानते हैं। ये सब बातें तो आपको पता ही था, ये सब बातें लगभग को पता था। एक चीज के लिए मैंने हर्बर्ट साइमन का यहां पर नाम लिखा था, देखिए क्या है वो। हर्बर्ट साइमन, क्या है वो? हर्बर्ट साइमन ने एक टर्म दी है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है अनामता व अज्ञानता। अनामता व अज्ञानता, कॉपी के अंदर ये लिखेंगे इसको कि सरकारी वाले पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, ये हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। सरकार क्या कह रही है आज? सरकार क्या कह रही है? बहुत से गांव को हमने डेंगू मुक्त कर दिया, मलेरिया मुक्त कर दिया, जो लोग खुले में शौच करते थे शौच से मुक्त कर दिया, ODF+ कर दिया। क्या खट्टर साहब खुद काम करते हैं क्या ये सारा?
खट्टर साहब कुछ भी नहीं कर रहे, कर कौन रहा है? सरकारी अधिकारी, हम जैसे अधिकारी काम कर रहे हैं। जो ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी के अंदर लगे हो वो अधिकारी काम कर रहे हैं, नौकरशाही काम कर रही है। लेकिन उनका कभी भी कोई नाम आता है? कभी भी कोई नाम नहीं आता। सारा क्रेडिट कौन बटोर लेता है? सरकार बटोर लेती है। क्या कहेंगे ये लोग? क्या कहेंगे ये लोग? ये लोग ये कहेंगे कि हमारे राज्य में शिक्षा का स्तर इतना बड़ा, पहले कम बच्चे एडमिशन लेते थे स्कूल में, अब सरकारी स्कूल में अधिक बच्चे एडमिशन लेने लगे। तो खट्टर साहब आपने कुछ नहीं किया, वो वहां पर काम कर रहे अध्यापकों ने किया है, वो उस अध्यापक के कारण हुआ है, लेकिन कभी भी उस अध्यापक का नाम नहीं आता। तो वो क्या होते हैं? वो अज्ञानता और अनामता का शिकार हो जाते हैं वो अध्यापक। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी इसी का शिकार होता है। अब एक और सिस्टम चला हुआ देखो, थोड़ी देर मैंने खट्टर साहब को सुना, कह रहे थे कि हमने हरियाणा को अपराध मुक्त कर दिया है, एफआईआर नहीं हो रही। तो एफआईआर इसलिए नहीं हो रही कि हरियाणा पुलिस ने सही तरीके से काम किया, सजग तरीके से काम किया, ना कि सरकार ने कुछ किया उसके अंदर। किसने काम किया है? धरातल पर, जमीनी स्तर पर किसने काम किया? पुलिस ने। पुलिस भी क्या है? लोक सेवक। यानी कि पुलिस भी किसका शिकार हो गई? अनामता का और अज्ञानता का। फिर वही उदाहरण आपको बताता हूं मैं। क्या सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर आया, दांतों का डॉक्टर आया, डेंटल सर्जन आ गया, उसे ना कोई फ्लैक्स लगेंगे, ना कोई पर्चे लगेंगे, ना कोई अनाउंसमेंट होगी। वो आएगा, काम करेगा और चला जाएगा। यहां से आया, काम किया एवं चला गया, आएगा, काम करेगा एवं यहां से चला जाएगा। ठीक है। और अगर कोई प्राइवेट अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर आएगा तो उसकी अलग से क्या होगी? अनाउंसमेंट होगी, है ना? आई बस में नहीं आई? ठीक है, आएगा, काम करेगा, चला जाएगा। लेकिन कोई प्राइवेट अस्पताल में आया तो अनाउंसमेंट कि भाई इसने एम्स में काम किया, इसने दिल्ली में फलाने हॉस्पिटल में काम किया, इसने वहां काम किया, इसने डिग्रियां इतनी है, ये इस चीज का स्पेशलिस्ट है, ये इस चीज का स्पेशलिस्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा ऐड करेंगे उसकी। यानी कि ये सारी चीजें यहां पर नहीं होती। यहां पर क्या होता अगर मैं लिखूं तो यहां पर नामता होती है, अज्ञानता नहीं। ये लोग ज्ञान नहीं होते इस चीज के बारे में, ये उस चीज का प्रमोशन करते हैं, ऐड करते हैं। अरे हमारी कृष्णा क्लासेस भी तो करती है। कोई नया टीचर आएगा, ऐड करेंगे बहुत ज्यादा। अरे कोई सरकारी अस्पताल में अध्यापक आया तो ऐड नहीं होगी। आया, काम किया, चला गया, फिर कहीं अन्य क्षेत्र में काम कर रहा, कोई भी ऐड नहीं होती उनकी। तो लोक सेवक, तो मैं साफ साफ लिख देता हूं ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो इसके बारे में। आप भी लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, नाम तो रह गया के बारे में। लोक सेवक इसका शिकार होते हैं। अब बहुत से बच्चे पूछे सर आंसर आपने पढ़ा तो दिया, हमने थ्योरी भी पढ़ ली, यहां से क्वेश्चन कैसे पुट होगा? यहां से सर क्वेश्चन ऐसे पुट होगा, या तो आपसे ये पूछ लेगा कि अनामता और अज्ञानता किसकी टर्म है? ये हर्बर्ट साइमन की टर्म है। टर्म किसने दी? अनामता और अज्ञानता हर्बर्ट साइमन ने दी। कौन लोग इनका शिकार होते हैं? लोक सेवक। ऑप्शन ही मिलेगा, ऑप्शन ए लोक सेवक, ऑप्शन बी निजी सेवक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों नहीं होते। तो लोक सेवक शिकार होते हैं इसका, ना कि निजी सेवक। यह शिकार कौन होता है? लोक सेवक। निजी सेवक इसका शिकार नहीं होते। यहां पर नामता होती है, अज्ञानता नहीं, ज्ञान नहीं होते हैं, ऐड करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उसका शिकार नहीं होते। आगे चले। पीटर ड्रकर एक बड़ा और एक महत्वपूर्ण नाम लोक प्रशासन में भी और राजनीति में भी। पीटर ड्रकर, इसने एक टर्म दी है जिसके लिए इसको याद किया जाता है व्यक्ति को। अच्छी है टर्म, उद्देश्य द्वारा प्रबंध। ये कहता है अगर जो भी आपके उद्देश्य है आप अपने अधीनस्थों को बता दो, अधीनस्थ अपने आप काम करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? कि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करना, अधिक से अधिक बच्चों तक इस शिक्षा को पहुंचाना। कृष्णा कॉलेज का शुरू से उद्देश्य रहा है कि अधिक से अधिक बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना। यह उद्देश्य आप अपने एम्प्लॉइज को बता दो,
अपने अधीनस्थ कर्मचारी को बता दो, वो क्या काम करे, वो अपने आप काम करेगा। उसको कोई मोटिवेट नहीं करना है, उसको कोई दंड नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना। अपने अपने उद्देश्य स्पष्ट कर दो कि सर ये हमारा उद्देश्य है, वो अपने आप काम करेंगे इसके बारे में। इट्स क्लियर। ये क्या कहते हैं, कैसे अलग है? कुछ तो वही बातें कहेंगे और दो बातें नहीं है, वो दोनों बातें बताता हूं आपको। सर्वप्रथम एक नई बात इन्होंने ये कही, एक रूपता का सिद्धांत। किस चीज का सिद्धांत भाई? एक रूपता का सिद्धांत। और एक नंबर दो इन्होंने नया कहा, बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत। बाह्य वित्तीय नियंत्रण सिद्धांत। बाकी इन्होंने हर बार सामने वाली सेम बात कही, ये दो बातें अलग कही इन्होंने। ये तो एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत कहां पर होता है? कहां पर होता है सर एक रूपता का सिद्धांत, बताओगे? एक रूपता का सिद्धांत लोक प्रशासन में तो होता है, निजी प्रशासन में नहीं होता। बाह्य वित्तीय नियंत्रण भी लोक प्रशासन में होता है, जबकि बाह्य वित्तीय नियंत्रण निजी प्रशासन में नहीं होता। समझेंगे क्या चीज है एक रूपता? एक रूपता होता है एक तरीके से काम करना, सबके लिए एक। क्या एक? देखो सबके लिए क्या एक सर? एक रूपता समझा रहा था मैं। एक रूपता का मतलब होता है, कॉपी के अंदर भी लिखेंगे आप। देखिए लिखते चलेंगे, लिखते क्यों चलेंगे? क्योंकि आपके अंतिम साथी आपके नोट्स ही है। ये नोट्स ही आपका अंतिम समय में आपके पेपर वगैरह भी साथ देंगे। जब ये अपनी भाषा में बातों को लिख लोगे ना, अपने आप समझ जाओगे चीजों को कि सर क्या करवाना चाह रहे थे। क्या था एक रूपता में? सबके लिए एक ही प्रक्रिया, एक ही प्रक्रिया, एक ही नियम, एक ही प्रक्रिया, एक ही नियम, एक ही कानून, एक ही लॉ का अनुसरण किया जाएगा या अनुसरण होगा। सबके लिए एक चलेगा, एक प्रक्रिया, सबके लिए एक तरह की प्रक्रिया होगी, सभी को उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक नियम, एक विनियम, एक लॉ, एक संविधान, सब कुछ एक होगा। मैं इसमें एक सब शब्द को पकड़ के चलूंगा। अब इस सब के लिए क्या होगी? एक प्रक्रिया होगी। लोक सेवक में, लोक में जैसे एक उदाहरण लेकर चले एक बार, एक नेक्स्ट पेज पर। आप गए एसबीआई बैंक में, आपने कहा सर मुझे, उदाहरण ले रहा हूं, 50 लाख की एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाना है 50 लाख रुपए का। एक एक्स व्यक्ति गया, एक वाई गया, सर मुझे 50,000 की एफडी करवानी है। कितने की एफडी करवानी है? 50,000 की एफडी करवानी है, और इसको 50 लाख की करवानी है। किस बैंक की बात कर रहा हूं? एसबीआई की। एसबीआई किस में आता है? एसबीआई था लोक में, ये सरकारी है। तो यहां पर दोनों के लिए प्रक्रिया एक होगी। यहां पर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट इसके लिए लगेंगे वही डॉक्यूमेंट इसके लिए लगेगा, अलग नहीं लगेंगे इसके लिए, ना इसके लिए अलग लगेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट इसको भी नहीं होगा, इसको भी नहीं होगा। सबके लिए समान प्रक्रिया, समान सिस्टम, सब कुछ समान होगा। अलग किसी के लिए ना तो अलग नियम हो सकते, ना किसी के लिए अलग प्रक्रिया हो सकती। प्रक्रिया क्या है? सर्वप्रथम आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाओ, उसके अंदर 50 लाख रुपए डिपॉजिट करवाओ, फिर एक फॉर्म भरो, साइन करो और अपनी एफडी करवा लो। यही प्रक्रिया इसके लिए चलेगी और यही प्रक्रिया इसके लिए चलेगी। लोक सेवक है ये। अगर 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 एक अंतर आ जाएगा यहां पर, अगर ये एसबीआई बैंक मैंने ऐसे काटा, मैंने ऐसे एसबीआई बैंक को काटा, यहां पर मैंने लिख दिया एक्सिस। इतना लिख देने पर मात्र से मेरे को यहां पर बदलाव करना पड़ेगा। यहां पर लोक गया, यहां पर क्या गया? निजी। एक रूपता का सिद्धांत गायब हो जाएगा, एक रूपता नहीं रहेगी। इस 50 लाख की एफडी वाले को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। क्या पता इसके घर पर जाकर खाता खोला जाए, और इसके घर पर जाकर खाता खोला जाए, इसलिए ऑफिस में चाय मंगवाई जाए, कॉफी मंगवाई जाए, समोसे मंगवाए जाए, एसी में इसको बिठाया जाए, सर का कहकर बात की जाए, और इसके लिए सारी लाइनें खोल दी जाए, सबसे पहले इसका काम किया जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि निजी है, इसको 50,000 करवानी है, इसकी तुलना में इसको कुछ भी नहीं किया जाएगा।
इसके लिए लाइनें लगेगी, इसको फॉर्म भरना पड़ेगा, इसको सभी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा, सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो यहां पर एक रूपता गायब हो जाती है। इसके लिए 50 लाख वाले के लिए प्रक्रिया, सीधी सी बात कहूं तो मैं बिना आडंबर किए, अलग है, और इसके लिए प्रक्रिया अलग है। इसके लिए प्रक्रिया कैसी है? सरल। और इसके लिए प्रक्रिया कैसी बना दी इन लोगों ने? कठिन। तो एक रूपता का सिद्धांत यहां से गायब हो गया, एक रूपता रही ही नहीं। एक रूपता होती है अगर सरल है तो सबके लिए, कठिन है तो सबके लिए। तो निजी में एक रूपता का सिद्धांत काम नहीं करता। ठीक है, आगे देखिए, बाह्य वित्तीय नियंत्रण। बाह्य वित्तीय नियंत्रण का मतलब होता है कि जो वित्तीय का मतलब होता है, एक छोटी सी बात लगा लो, धन या आपका पैसा, धन या पैसा, कि धन कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। अगर आप सरकारी में हो तो ना तो आपको वहां पर धन लगा हुआ, ना वहां पर आपका पैसा लगा हुआ, सारा का सारा किसका है? सरकार का। आप सरकार नहीं हो, सरकार क्या है आपसे? भाई है। आप आंतरिक काम कर रहे हो, सरकार आपसे अलग है। सरकार आपके लिए बजट पारित करती है। अब की बार बजट पारित हुआ, खट्टर साहब ने एज वित्त मंत्री के तौर पर विधानसभा में बजट रखा और उन्होंने बताया कि हम शिक्षा मंत्रालय को इतना देंगे, गृह मंत्रालय को इतना देंगे, और शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा को इतना देंगे, उच्चतर शिक्षा को इतना देंगे, और माध्यमिक शिक्षा को इतना देंगे। यानी कि बाह्य होता, बाहर से बजट आ रहा है आपके लिए। बाह्य वित्तीय नियंत्रण, बाह्य वित्तीय नियंत्रण शब्दावली किसके लिए है? ये लोक प्रशासन के लिए। और आंतरिक निजी के लिए क्या हो जाएगा? आंतरिक वित्तीय नियंत्रण। ये किसका है? निजी का। क्यों? अगर कृष्णा क्लासेस है तो हम ही लोगों का तो पैसा है, और हम ही लोग काम कर रहे हैं। कोई बाहर का आदमी नहीं है जो पैसा दे रहा अपने को, हम ही लोग काम कर रहे हैं, हमारा ही पैसा है, बस। बाह्य वित्तीय नियंत्रण लोक में और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निजी में होता है। तो अलग हो गया, नहीं हो गया? मेरा उद्देश्य यह था कि आपको अलग अलग बताना कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से अलग है। एक तो एक रूपता के सिद्धांत के कारण अलग है, एक बाह्य वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के कारण अलग है। किसने बताया आपको? ये बता बोलते पीटर ड्रकर ने। बाकी बातें इसी सेम रहेगी, इसीलिए मैंने आपको इतना ही बताया। अब आगे बढ़ चलता हूं मैं। आगे बढ़ चले तो एक छोटा सा बात और आती है यहां पर, पीटर ड्रकर की ही एक बात आती है। अगर इसको आपकी इजाजत हो तो मैं इसको साफ कर दूं एक बार। पीटर ड्रकर ये कहता है, पीटर ड्रकर की एक बात और आती, पीटर ड्रकर की एक बात और आती है यहां पर। कहता है उद्देश्य, उद्देश्य के कारण भी दोनों चीजें अलग हो सकती है। किस किस का उद्देश्य? लोक का उद्देश्य होता है सेवा करना, और निजी प्रशासन का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। होता है ना? निजी प्रशासन हर चीज में अपना लाभ देखता है कि मेरा लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा। लाभ नहीं हो रहा तो एक ही दिन में क्या कर देगा? बंद कर देगा। लेकिन लोक का उद्देश्य नहीं होता लाभ कमाना, इसका उद्देश्य होता है लोगों की सेवा करनी है। इसको तो इनका उद्देश्य है सेवा करना, इनका उद्देश्य है लाभ कमाना। तो सर्वप्रथम पहला अंतर क्या है? एक रूपता के सिद्धांत के कारण अंतर है, बाह्य वित्तीय नियंत्रण के कारण अंतर है, और उद्देश्य भी दोनों का अलग अलग है, इसलिए दोनों भी अलग अलग, दोनों प्रशासन भी अलग अलग है। एक छोटी सी बात और है, पारदर्शिता। पारदर्शी, यहां पर मेरे को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। कहां पर ज्यादा है एक बार ये बताओ? लोक में ज्यादा है या निजी में ज्यादा है? हाँ जी, कहां पर ज्यादा है? लोक में ज्यादा है या निजी में ज्यादा? पारदर्शिता आपके हिसाब से दिमाग लगाओ, लोक में या निजी में? लोक में ज्यादा होती है पारदर्शिता, बिल्कुल सही कहा आपने। निजी प्रशासन में पारदर्शिता नहीं होती। लोक में कैसे? अगर इनको 10 भर्ती भी करनी है ना, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, अधिसूचना जारी होगी, पेपर लिया जाएगा, सबको बताया जाएगा, सबके रिजल्ट निकाले जाएंगे और आरक्षण को लागू किया जाएगा।
हर सभी तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, चाहे वहां पर मुख्यमंत्री का बेटा पेपर दे के आए, चाहे हमारे जैसा आम आदमी पेपर दे के आए, सबके लिए एक पेपर बनेगा, एक प्रक्रिया बनेगी और उसी प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ेगा। पारदर्शी होता है सब कुछ आपके सामने। अब जैसे अब क्या मेरा जेआरएफ हुआ, मेरा क्या यार, अब एक प्रक्रिया थी ना, सबसे सर्वप्रथम नेट का फॉर्म भरो, सबको भरना पड़ेगा, पेपर दे के आओ, सबको देना पड़ेगा, रिजल्ट देखो, फिर लेटर आएगा, सबके लिए एक है और पारदर्शी है ये चीजें। पेपर सबने देखा क्या आया, कुछ भी सरकार ने छुपा के नहीं किया, या तो पेपर ले लिया किसी को पता ही नहीं चला, सबके सामने पार। सबसे अधिक पारदर्शी सरकारी डिपार्टमेंट होता है। किसी की भी आरटीआई लगा दो, 1 मिनट में डाटा निकल कर आ जाएगा। उदाहरण देता हूं, खट्टर साहब ने फॉर एग्जांपल एक योजना चलाई, कोई भी योजना चलाई, इसको भी छोड़ दो, आपके गांव में 5 लाख रुपए आके सरपंच के पास, एक आरटीआई लगो, 5 लाख कहां गए, सरपंच जवाब देगा कि मैंने यहां पर इस्तेमाल किया 5 लाख रुपए का। एक एक रुपए का, एक एक पाई का इस्तेमाल हिसाब होता है, सरकार के पास पारदर्शिता होती है। निजी में पारदर्शिता नहीं होती। कोई नौकरी लगा लिया, कोई हटा दिया, पता ही नहीं चलता, प्रक्रिया अलग होती है। क्या बता, आप निजी में कर रहे तो शाम को फोन जाए कल से मत आना, नहीं आएंगे, प्रक्रिया अलग, नियम अलग, और कोई भी पारदर्शिता यहां पर नहीं होती। यहां पर बहुत अधिक पारदर्शिता होती है लोक प्रशासन में, जबकि बच्चों को उल्टा लगता है। बच्चे सोचते हैं निजी में पारदर्शिता अलग अधिक होती है और लोक में नहीं होती। नहीं बच्चों, लोक में अधिक होती है और निजी में पारदर्शिता नहीं होती। किसना क्लासेस थोड़ी आपको आपके खाते दिखा देगी अपने कि हमने कितने बच्चे पढ़ाए, कितना कमाया, कितना खर्चा हो गया, जबकि एक सरकारी स्कूल का जब से बना है आज तक का सारे सब निकलवा लो आरटीआई के माध्यम से, आप सब कुछ मिल जाएगा आपको। लोक में पारदर्शिता अधिक होती है, निजी में पारदर्शिता कम होती है। ठीक है भाई, आगे चले, कुछ बातें और लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। पीटर ड्रकर कहता है इनका प्रयोजन और इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। लिखो, अगर इनका उद्देश्य अलग है, प्रयोजन कहा जाता है उद्देश्य को, अगर इनका उद्देश्य अलग अलग है दोनों का, तो इनके कार्य भी अलग अलग होंगे। जिस तरह का आपका उद्देश्य है उसी तरह का भी कार्य होंगे। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो कार्य क्या है आपका, लाइब्रेरी जाना। अगर आपको बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है तो कार्य क्या है आपका, स्टेडियम में जाना। उद्देश्य अलग तो कार्य भी अलग। मूल्य पृथक होते हैं, मूल्य भी तो पृथक होंगे इन सबके। मूल्य का मतलब इनकी सोच, इनकी भावनाएं, इनके एम्स जिसको ये लेकर चलते हैं, मूल्य अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं। समाज में योगदान अलग अलग होता है। निजी प्रशासन को कितनी ही गरीबी बढ़ जाओ, कितनी ही बेरोजगारी बढ़ जाओ, कोई मतलब ही नहीं होता, जबकि लोक प्रशासन को मतलब होता है। वो गरीबी कम करने का, बेरोजगारी कम करने का, भुखमरी कम करने का प्रयास करते हैं। क्यों इनका क्या होता है, देखिए उदाहरण सोचोगे, क्योंकि इनका उद्देश्य ही सेवा करना है और इनका उद्देश्य ही लाभ कमाना है। जब लाभ कमाना उद्देश्य है, जिस काम में लाभ होगा वो काम करोगे, जिसमें नहीं होगा नहीं करोगे। यहां पर लाभ हो ना हो, आपको तो भाई लोगों की सेवा करनी है। आरवर्ड टीड ने बहुत अच्छी बात कही है कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और लोक प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। समझ रहे हैं इस बात को, समझ रहे, आगे चले। समाज में योगदान भी भिन्न होता है, निष्पादन और परिणाम भी भिन्न भिन्न होते हैं। जब आपका उद्देश्य अलग था, आपने योगदान अलग दिया, आपने कार्य अलग दिए, तो परिणाम भी तो लगाएगा। अगर आप सारी साल पढ़े तो आप अपने पास हो जाओगे, आप सारी साल स्टेडियम में गए तो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे। जब आपका उद्देश्य भिन्न है, अब कार्य भिन्न है, तो परिणाम भी भिन्न आएगा। यहां पर साल के अंत में देखा जाएगा कितना लाभ कमाया, यहां पर साल के अंत में देखा जाएगा कितनी सेवा की, कितने लोगों को हमने अच्छा महसूस करवाया। तो उद्देश्य अलग है, कार्य अलग है, मूल्य अलग है, तो परिणाम भी अलग होता है। समझिए नहीं समझ गए? अब आइए सर जोसेफ स्टैम्प के ऊपर। देखो हमने लिखा था इधर सर जोसेफ स्टैम्प, आप भूल गए शायद उनको। कहां गए सर जोसेफ स्टैम्प साहब? ये रहा नंबर 2 पर ही है सर जोसेफ स्टैम्प। इनको देखो, सर जोसेफ स्टैम्प क्या कहते हैं भी, क्यों है अलग अलग। नंबर 1, एकरूपता का सिद्धांत, फिर इन्होंने दे दिया। देखो क्या है, मौलिकता तो बहुत ही कम चीजों में होती है, बाकी चीजें घूम घूम कर आपके सामने आ रही है। एकरूपता का सिद्धांत वही जो किसने दिया था, पीटर ड्रकर ने दिया था। एकरूपता का सिद्धांत
बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत दो अलग है। मंत्री के उत्तरदायित्व का सिद्धांत लिखो, मंत्री के उत्तरदायित्व का, ये नंबर 3 है। नंबर 1 नंबर 2 समझा दिया इसलिए नहीं समझा रहा। नंबर 1 क्या था, एक रूपता का सिद्धांत कहते हैं जोशी स्टैम्प, और नंबर 2 कहते हैं बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, जिन्होंने समझा दिया। नंबर 3 है मंत्री के उत्तरदायित्व का सिद्धांत। कोई भी एक मंत्री उठा लो, आपके उदाहरण के लिए दो मंत्री उठा लेता हूं मैं। एक मैं उठा लेता हूं हरियाणा के गृह मंत्री, कौन है, अनिल विज, अंबाला कैंट से विधायक, हरियाणा के गृह मंत्री है। एक मैं उठा लेता हूं शिक्षा मंत्री, कौन है आपके, गौरपाल गुज्जर, यमुनानगर जगाधरी से विधायक, आपके शिक्षा मंत्री है। पुलिस गृह मंत्रालय का विभाग है, गृह मंत्रालय अंदर आता है। और शिक्षा मंत्रालय में समझ गए हो क्या होता है, शिक्षा मंत्रालय। पुलिस क्या करती है, पुलिस क्या नहीं करती, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनिल विज की है, गृह मंत्रालय की है। सीधी सी बात। अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो किसे दोषी ठहराया जाएगा, अनिल विज को दोषी ठहराया जाएगा, गृह मंत्रालय को दोषी ठहराया जाएगा। अगर शिक्षा मंत्रालय गौरपाल गुज्जर के पास है, अगर कल को अभी 10th के पेपर हो रहे हैं, अगर कल को बच्चों का रिजल्ट कम आता है, रिजल्ट डाउन जाता है, तो किसको कोसा जाएगा, गुज्जर साहब को कोसा जाएगा, गौरपाल गुज्जर को कोसा जाएगा। क्यों, क्योंकि इस विभाग के मंत्री है ये, और इनको इस विभाग का उत्तरदायित्व है। महिला एवं बाल विकास मंत्री है कमलेश ढांडा, कलायत से विधायक, महिला बाल विकास मंत्री। अगर हरियाणा में महिलाओं को उत्पीड़न बढ़ता है, बच्चों का उत्पीड़न बढ़ता है, कुपोषण बढ़ता है, तो किसे कोसा जाएगा, कमलेश ढांडा जी को कोसा जाएगा, इनसे जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि इनका उत्तरदायित्व बनता है। ये सारी बातें लोक प्रशासन के बारे में है, जबकि निजी प्रशासन में मंत्री का उत्तरदायित्व निजी प्रशासन में नहीं होता। एक्सिस बैंक छोड़ दो, एक नया उदाहरण लो, पेटीएम बंद हो रहा है, आप सबने सुना होगा, पेटीएम धीरे धीरे बंद हो रहा है, क्यों, घाटे में चल रहा है। पेटीएम में छोड़ दो, बायजूस एक एजुकेशनल ऐप है, घाटे में चल रही है आज के टाइम पे, जिसे शाहरुख खान ऐड किया करता, बायजूस स्टडी ऐप, बच्चों की स्टडी करवाती है, घाटे में। अगर बायजूस घाटे में है तो गुज्जर साहब को क्या पता, गौरपाल गुज्जर को कोई दिक्कत है इस चीज की, कोई जवाब मांगेगा, नहीं मांगा। क्यों, क्योंकि बायजूस किस क्षेत्र की है, नहीं क्षेत्र की। अगर हमारा सरकारी स्कूल फेल हो जाए तो देना पड़ा, क्यों, क्योंकि सरकारी स्कूल किसका है, लोक का। यानी कि मंत्री का उत्तरदायित्व तो लोक प्रशासन में होता है, निजी प्रशासन में नहीं होता। तो लोक और निजी अलग हुए नहीं हुए, हो गए सर। लोक में मंत्री का उत्तरदायित्व होता है, निजी में मंत्री का उत्तरदायित्व नहीं होता। समझ गए बातों को। नंबर 4 कॉपी के अंदर लिखो सीमांत लाभ का सिद्धांत। सीमांत लाभ का सिद्धांत, शब्द बड़े बड़े बना रखे हैं, बातें मैं कहता हूं आपको आती है। एक बार मैं लिखता हूं यहां पर सीमांत लाभ का सिद्धांत। मैंने आपको लिखाया सीमांत लाभ का सिद्धांत। उद्देश्य बता रहा है ये, लोक प्रशासन का उद्देश्य है आपकी सेवा करना, और निजी का उद्देश्य है आपका लाभ कमाना। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं बता रहा आपको। ये लोक प्रशासन का उद्देश्य है आपकी सेवा करना, और निजी का उद्देश्य है आपकी लाभ कमाना। उनको प्रेरणा भी किससे मिलती है, प्रेरणा बोले तो प्रेरणा छोड़ो, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। आप निजी प्रशासन में कार्य कर रहे हो, निजी प्रशासन में कार्य कर रहे हो, आपने सोचा इस साल के एंड तक मुझे 10 लाख रुपए कमाने, इस बिजनेस से 10 लाख रुपए कमाने हैं, आपने कमा लिए 15 लाख, आपको प्रेरणा मिलेगी नहीं मिलेगी? आप किससे मोटिवेट हो रहे हो, लाभ से मोटिवेट हो रहे हो। अगले ही दिन और भी दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करने लगोगे, रात को भी दुकान पर बैठोगे, सुबह 6 बजे दुकान खोल दोगे। किससे प्रेरणा मिल रही है आपको, लाभ से। एक छोड़ो इस बात को, आप लगे सरकारी अध्यापक, और आप लगे सरकारी अध्यापक पीजीटी, आपका कार्य है कि बच्चों को लोक प्रशासन पढ़ाना। आपने देखा कि बच्चों के +2 के पेपर हुए, और आपकी क्लास के सभी बच्चों के अंक 80 में से 70 से कम किसी के भी नहीं है, आप उससे खुश हो जाओगे।
अगर उनके 80 में से 40 आते तो भी आपके खाते में 80,000 रुपए आपकी तनख्वाह नहीं थी। अब 80 में से 70 आ गए तो भी आपके खाते में 80,000 रुपए ही आने हैं, लेकिन आप खुश किसी से हो रहे हो क्योंकि आपने उनकी सेवा की एक तरीके से। आप उससे खुश हो जाओगे कि बच्चों के नंबर 80 से 70 आए, मैंने बच्चों को पढ़ाया, एक भी बच्चा मेरे पढ़ने से फेल नहीं हुआ, आप खुश हो जाओगे। प्राइवेट में चले गए, आप प्राइवेट में चले गए, इससे खुशी नहीं होते वो खुश किससे हो गए कि नए एडमिशन कितने हो रहे हैं, अगले साल नए बच्चे कितने आए, वो उस रिजल्ट का फायदा उठाएगा। कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, बड़े बड़े होर्डिंग लगवा देगा, उस रिजल्ट से हमको कितना फायदा हुआ। यानी कि अंत में सब कुछ, अंत में बात करता हूं सारी अंत में, अगर कोई लोक सेवक है तो वो देखता है मैंने कितनी सेवा की, अगर कोई निजी सेवक है वो देखता है मैंने कितना लाभ कमाया। सीधी सी बात है। और इसी से ये मोटिवेट होते हैं और इसी से ये प्रेरणा लेते हैं। दोनों अलग अलग हो गए? नहीं हो गए, दोनों अलग अलग हो गए सर। ये होता है सीमांत लाभ का सिद्धांत। जो सर जोसेफ स्टैम्प ने अपने को दिया, मंत्री के उत्तरदायित्व का सिद्धांत और सीमांत लाभ का सिद्धांत। ठीक है, आपने दोनों चीज पढ़ ली, आगे पढ़े। अब क्या हो रहा है, अब ये तो हमने पढ़ लिए, देखो ध्यान दो एक बार, ये वाले मैंने सारे पढ़ लिए लगभग, जिन्होंने कोई अच्छे सिद्धांत दिए थे हमने लगभग सारे पढ़ लिए। हमने कौन कौन पढ़ लिया? हमने पोल चैपल भी को कर लिया, सर जोसेफ स्टैम्प भी किया है, हर्बर्ट साइमन के लिया, पीटर ड्रगर के लिया। इन्होंने कोई इतना बड़ा सिद्धांत दिया नहीं तो इतना हमको इनको पढ़ना भी नहीं है, बस याद रखना है, कर लिया। अब दोनों समान क्यों है? अब बातें पता क्या हो रही है, इनकी बातें थोड़ी सी फीकी पड़ रही है और इनकी बातों में आपको थोड़ा सा दम लगेगा, इनकी बातों में थोड़ा दम लगेगा। क्यों? क्योंकि अब ना एल पी और जी का दौर जब से आया है, एलपीजी का दौर जब से आया है, या बात करूं 1990 के बाद, 1990 के बाद लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करना मुश्किल हो गया है, अंतर करना मुश्किल हो गया है। जब से एलपीजी का दौर आया है, लोक प्रशासन निजी की तरह काम करने लगा है। अब लोक प्रशासन भी निजी प्रशासन की तरह ही काम करने लग गया है। सरकारी स्कूल में फीस लगती है, अब सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की पर्ची कटती है, और आप कोई टेस्ट करवा लो क्या पता उसकी पर्ची कटे। कई बार सरकारी हॉस्पिटल दवाई नहीं होती, वो बाहर से लेनी पड़ती है आपको। हर जगह क्या लग गया आपका पैसा लगता है अब। यानी कि एलपीजी के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बाद से ये दौर आपने कब आया भारत में? ये 1990 में दौर आया। इसके बाद से इनमें अंतर करना मुश्किल हो गया है। आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि ये निजी है और ये प्राइवेट है, एकदम से नहीं कहा जा सकता ऐसा। अंतर करना इनमें कठिन हो गया है। तो जो ये विचारक थे ना, ये विचारक ये थोड़े से प्रासंगिक महसूस हो गए अब आपको थोड़ी देर में ही। कैसे प्रासंगिक महसूस हो गए? देखो, हेनरी फेयोल कहते बिल्कुल ठीक आपकी बात, ये सारे अंतर मैंने पढ़ लिए, आपके समझ लिए, लेकिन फिर भी पी ओ ट्रिपल सी हर जगह होगा नहीं होगा, चाहे लोक हो चाहे निजी हो। पी का मतलब क्या है यहां पर? पहले प्लानिंग हर जगह करनी पड़ती है, चाहे निजी में करो चाहे प्राइवेट में, सरकारी में करो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो हमने सोचा धरातल पर तो दोनों जगह लाना पड़ता है, प्लानिंग भी और ऑर्गेनाइजिंग भी। कमांड हर जगह करनी पड़ती है, कंट्रोल हर जगह होता है, और कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है। तो निजी कैसे अलग हो गया, प्राइवेट कैसे और सरकारी कैसे अलग हो गया? जब पी और ट्रिपल सी आप लोक में भी कर रहे हो और आप निजी में भी कर रहे हो। हेनरी फेयोल ये बात कह रहा है, तो कैसे अलग हो गया? ये तो दोनों जगह चलता है, पी और ट्रिपल सी, प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, कमांड भी, कंट्रोल भी और कोऑर्डिनेशन भी। तो दोनों क्या है? एक समान है दोनों। आगे देखो, उर्वी क्या कहता है? उर्वी कहता है कि जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के सभी विषय समान होते हैं, अर्थात बैंक कर्मियों के लिए जीव रसायन जैसा होता है। ये देखो, ये कहता सभी प्रशासन एक समान होता है। आप प्राइवेट में लगो, आप सरकारी में लगो, काम तो करना ही है ना। देखो, ये कहता उर्वी की ये बात कहता है, उर्वी वही है जिसने कहा था लोक प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी है। इसने कहता है आप लगे सरकारी मास्टर या आप लगे सरकारी मैडम, आप लगे प्राइवेट मैडम, दोनों ही जगह बच्चों को शिक्षा देनी है आपको। तो चाहे सरकारी लगो चाहे प्राइवेट लगो, अब दोनों ही जगह एक ही काम सौंपा गया है, शिक्षा देनी है।
यहां पर भी बच्चा फेल होने नहीं देना और यहां पर भी बच्चा फेल होने नहीं देना, यहां पर भी रिजल्ट ऊपर उठाना है और यहां पर भी रिजल्ट ऊपर उठाना है। दोनों ही जगह बच्चों को शिक्षा देनी है, तो अंतर किस प्रकार का? आपके सारे कार्य समान होते हैं, चाहे प्राइवेट लगो चाहे सरकारी लगो। मैं प्राइवेट हूं, आज मैं कृष्णा क्लास में प्राइवेट पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैंने जोर लगा रखा आपको समझाने के लिए। आप कॉलेज में जाओगे, एक प्रोफेसर भी आपको जोर लगाएगा समझाने के लिए, अंतर क्या है? फिर कोई अंतर नहीं होता। उर्वी की बात करता है कि देखो कुछ बातें पोस्ट कोरब और पीओ ट्रिपल सी दोनों जगह लागू होता है, दोनों में पद सोपान पाया जाता है। लिखो कॉपी में आपका पद सोपान हायरार्की। पुलिस में क्या हायरार्की पाई जाती है? देखो एक छोटी सी बात करता हूं, पुलिस में कांस्टेबल, कांस्टेबल पर हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई सब इंस्पेक्टर, फिर होता है एसएचओ, ये थाने में होता है एक एसएचओ। एसएचओ के ऊपर एक डीएसपी होता है, डीएसपी के ऊपर एक एएसपी होता है, एएसपी के ऊपर एक एसपी होता है, एसपी के ऊपर एक एसएसपी होता है, एसएसपी के ऊपर एक डीआईजी होता है, डीआईजी के ऊपर एक आईजी होता है, आईजी के ऊपर एडीजीपी होता है और एडीजी के ऊपर डीजीपी होता है, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। ये पद सोपान ये तो हर जगह पाया जाता है ना, ये पद सोपान तो हर जगह पाया जाता है। प्रशासन में आ जाओ, एक पटवारी होता है, पटवारी के ऊपर कानून गो होता है, कानून गो के ऊपर नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार साहब होते हैं, इसके ऊपर एसडीएम साहब होते हैं जो आपके शहर में बैठते हैं, एसडीएम के ऊपर एक एडीसी होता है, इसके ऊपर डीसी होता है और यहां पर कमिश्नर होते हैं। ये तो हर जगह है ना, ये पद सोपान तो हर जगह पाया जाता है कि ये छोटा अधिकारी इसके मुकाबले में ये बड़ा अधिकारी, ये छोटा ये बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और कमिश्नर सबसे बड़ा अधिकारी है जिले के अंदर। आपके शिक्षा विभाग में आ जाओ, एक पीआरटी होती है टीचर, जिनका काम है फर्स्ट टू 1 से लेकर 5 क्लास को पढ़ाना। फिर होते हैं टीजीटी के टीचर, जिनका काम है 6 से लेकर 10 क्लास को पढ़ाना। फिर होते हैं पीजीटी टीचर, जिसका काम है 11 और 12वीं क्लास को पढ़ाना। इसके बाद होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका काम है ग्रेजुएशन को पढ़ाना। फिर होते हैं सीनियर प्रोफेसर, जिसका काम है पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ाना। हायरार्की ये कहलाई जाती है, ये हायरार्की, ये पद सोपान है। ऐसा ही पद सोपान प्राइवेट में पाया जाता है। चले जाओ प्राइवेट में चले जाओ, वैसा ही मिलेगा आपको। प्राइवेट स्कूल में चल जाओ, वहां पर भी तो इसी प्रकार के अध्यापक होते हैं। प्राइवेट तो इससे भी खतरनाक देखा मैंने, प्राइवेट स्कूल में मदर टीचर। मैंने अभी थोड़े दिन पहले पता चला एक पोस्ट भी होती है पीआरटी के तहत मदर टीचर की, जो बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे आने लगे ना प्ले स्कूल में, मदर टीचर यानी कि वो टीचर उनकी माँ की भूमिका निभाते हैं स्कूल के अंदर। उनको खिलाना पिलाना पढ़ाना हाथ पढ़ लिखवाना, जैसे माँ करती है वैसे वो काम करती है, मदर टीचर होती है। फिर उसके बाद पीआरटी टीचर होता है, फिर टीजीटी होता है, पीजीटी होता है। हर जगह ये पद सोपान पाया जाता है। तो अंतर कैसा? पद सोपान दोनों जगह पाया जाता है, लोक में भी और निजी में भी, तो अंतर नहीं होता। आगे देखिए, योग्यता आधारित भर्ती दोनों जगह होती है। प्राइवेट में भी योग्यता चाहिए और सरकारी में भी योग्यता चाहिए। हर जगह योग्यता होता है, ऐसा तो है नहीं क्या वो मुंह उठाकर चले गए और अपन लग गए, नहीं, योग्यता हर चीज के लिए चाहिए। देखो यहां पर आ जाओ, चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता है? आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा भाई, नेट क्लियर किया और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो ही लगोगे, नहीं तो नहीं लगोगे। पीजीटी के लिए क्या योग्यता है? आपको एसटेट थर्ड लेवल वाला पीजीटी क्लियर करना पड़ेगा, प्लस में बीएड और प्लस में पोस्ट ग्रेजुएशन। टीजीटी के लिए आपको एसटेट क्लियर करना पड़ेगा सेकंड लेवल वाला, साथ में बीएड होनी चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पीआरटी के लिए आपको एसटेट क्लियर करना पड़ता है फर्स्ट लेवल वाला और साथ में जेबीटी होनी चाहिए और आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास जेबीटी होनी चाहिए। समझे नहीं समझे? योग्यता हर जगह होती है और यही योग्यता प्राइवेट में चलती है और यही योग्यता सरकारी में चलती है। हर जगह भर्ती नहीं मिलती। देखो इसको भी छोड़ो, ग्रुप ए बी सी और डी हर जगह होता है ना, निजी में भी और सरकारी में भी हर जगह होता है ग्रुप ए बी सी डी। अभिप्रेरणा की पद्धतियां, नेक्स्ट टॉपिक ही मोटिवेशन है, जबरदस्त। मोटिवेशन, मोटिवेट प्राइवेट शिक्षक को भी करना पड़ता है और सरकारी को भी करना पड़ता है। मोटिवेट भाई सीधी बात है, बताऊंगा आपको कैसे मोटिवेट होते हैं। बस कुछ यही थी तो कुछ ज्यादा नहीं। और एक नाम लिखो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, लिखिए अपने कॉपी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव
स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है और यह लोक सेवक और निजी सेवक दोनों को ट्रेनिंग देता है। यहीं पर एक एसबीआई बैंक का मैनेजर ट्रेनिंग ले रहा होगा और यहीं पर एक एक्सिस बैंक का मैनेजर ट्रेनिंग ले रहा हो, और ट्रेनिंग ही नहीं देता, एक साथ बिठाकर ट्रेनिंग देता है दोनों को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज किसका एक सरल और सिंपल और स्टिक उदाहरण है कि लोक और निजी प्रशासन दोनों एक होते हैं। और कुछ उदाहरण और लबसना, लाल बहादुर बाउल एकेडमी जो आईएएस ट्रेनिंग देती है, ये केवल सरकारी को ट्रेनिंग देती है, निजी को ट्रेनिंग नहीं देती। लबसना क्या, ये वाले क्या मानते हैं कि दोनों अलग अलग होते हैं, और ये स्टाफ कॉलेज वाले हैदराबाद वाले कहते हैं कि दोनों एक होते हैं। ये 1947 में बना था। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? ये हमने किया लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को कि ये किस प्रकार से ये समान है और इन दोनों में क्या अंतर है। आई बात समझ आपको नहीं आई? तो ठीक है, कल फिर आपसे मिलता हूं मैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत लेकर, टाइप ऑफ मोटिवेशन को लेकर, कि मोटिवेशन किस प्रकार से होता है, अभिप्रेरणा क्या होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब्राहम मैस्लो को पढ़ेंगे, मैक्स रेगर को पढ़ेंगे, हर्ट्जबर्ग को पढ़ेंगे, और बहुत से थिंकर और हैं जिनको पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये अध्ययन और अध्यापन का स्तर तो ऐसे ही चलता रहेगा, और आप भी मेहनत करते रहे, सफलता पे के कदम चूमेगी बहुत जल्द। और कृष्णा क्लासेस आपके लिए मेहनत कर ही रही है, और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।